अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन एंड फाइनली द वेट इज अवर Oppo F21 Pro डिटेल्ड अनबॉक्सिंग प्लस इनिशियल रिव्यू। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आपकी तरह मैं भी इस फोन के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं आप लोगों की तरह। लाइक इसमें ऑर्बिट लाइट है जो बैक साइड पर कैमरा सेंसर के ऊपर, इसका Sony IMX709 का सेल्फी शूटर, फाइबर ग्लास की लेदर बैक और उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस लीजिए, बाद में डिटेल से बात करते हैं कि स्मार्टफोन में क्या क्या चीजें किस तरह प्रोवाइड की गई हैं। तो पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस करते हैं। सो गाइस ये जी बॉक्स Oppo F21 Pro का टिपिकल एफ सीरीज वाली डिजाइनिंग बॉक्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोन देखने को मिल जाएगा, एक वूक चार्जर 33 वॉट का, एक यहाँ पर टाइप सी की केबल। सो गाइस ये है जी वो चीज जब आप नया स्मार्टफोन लेते हैं ना तो सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती है और फिर बंदा ढूंढने लग पड़ता है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट सिम इजेक्टर टूल। सो गाइस फाइनली ये है जी आपका स्मार्टफोन Oppo F21 Pro। नो गाइस फाइनली आते हैं डिवाइस की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं इस डिवाइस की बिल्ड की और इन हैंड फील कैसे निकल के आती है। वैसे बिल्ड की बात कर ली तो ठीक है, यहाँ पर बैक साइड पर फाइबर ग्लास की लेदर बैक है, प्रीमियम फील आती है। फ्लैट है जिसने बिल्कुल वो सिंपली ना आईफोन वाली शेप जो है ना जो आप पिछले साल रेनो 6 से मांग रहे थे वो इस साल इन्होंने फ्लैट एजेस आपको दे दिए हैं। कैमरा मॉड्यूल की बात कर ली तो बैक साइड पर जो ऑर्बिट लाइट निकल के आती है नोटिफिकेशन में, भाई बहुत कमाल का यहाँ पर सही निकल के आता है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है जो कि फर्स्ट टाइम किसी आई थिंक सो मिड रेंज में प्रोवाइड किया गया है। साइड की बात कर लिए तो आपका पावर ऑन ऑफ बटन है और एक अच्छी बात इसकी मुझे ये लगी है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी प्रोवाइड किया गया है क्योंकि आपको पता है कि अक्सर एमुलेट डिस्प्लेज यहाँ पर दूसरे ब्रांड दे रहे होते हैं लेकिन वो बीच में से ना ये कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर निकाल लेते हैं और साइड पे ले जाते हैं। इस तरफ नीचे की तरफ बात कर ली तो यहाँ पर टाइप सी की पोर्ट है, आपका स्पीकर साउंड सिस्टम है, माइक्रोफोन है, 3.5mm का जैक है। सिम सिचुएशन की बात कर ली तो डुअल सिम स्लॉट है, साथ में आप SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। डिवाइस की इन हैंड फील की बात कर ली तो लाइट वेट फोन है, प्रीमियम फील आती है। यहाँ पर 7.5 की थिकनेस है, बिल्कुल यहाँ पर थिन कह सकते हैं आप इसे, और साथ में लाइट वेट है, अराउंड 177 ग्राम के आसपास वेट निकल के आ रहा है। तो हाँ डिवाइस की इन हैंड फील और बिल्ड क्वालिटी से मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ। डिवाइस के डिस्प्ले की बात कर लिए तो भाई 6.43 इंचेस का एमोलेड पैनल है, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, फुल HD प्लस है यानी 1080p रेजोल्यूशन है, 180 हर्ट्ज का यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट है। और यहाँ पर एक इस डिवाइस की डिस्प्ले से मुझे जो एक अच्छी चीज़ लगी ना वो ये है कि यहाँ पर वाइड 1L1 की सपोर्ट है, यानी आप OTT प्लेटफॉर्म पर हाई रेजोल्यूशन में मीडिया कंज्यूम कर सकते हैं। अब जितना टाइम मैंने इस डिवाइस के डिस्प्ले को यूज़ किया है लाइक इंडोर आउटडोर में मीडिया कंज्यूम किया है तो मीडिया कंजप्शन जो एक्सपीरियंस निकल गया रहा था वो अच्छा निकल गया रहा था। लेकिन हाँ इसमें अगर 90 हर्ट्ज की जगह 120 हर्ट्ज होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी इस डिवाइस के डिस्प्ले से मुझे ऐसा किसी किस्म का इशू नहीं है। जितना टाइम मैंने यूज़ किया मेरा एक्सपीरियंस अच्छा निकल गया है। अब कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नंबर गेम की बात करेंगे। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर हैं और इस डिवाइस में माइक्रोस्कोप भी है। फ्रंट साइड की बात कर ली तो भाई 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और कोई ऐसा वैसा सेल्फी शूटर नहीं है। Sony IMX709 का सेंसर लगाया गया है, 8GBW की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। अब 8GBW की टेक्नोलॉजी क्या है इसके ऊपर हम डिटेल में बात किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, 8GB से ऊपर वाला वर्जन आप कह सकते हैं इन सिंपल वर्डिंग में। अब मैंने इसके कैमरा को जितना टाइम यूज़ किया ना मेरे जो इनिशियल इंप्रेशन निकल गए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन अगर इसका एक डिटेल कैमरा रिव्यू भी आपको चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ सैंपल शॉट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, खुद भी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ और काफ़ी डिटेल से मैंने काफ़ी पिक्चर ली हैं, लेकिन अब वो सिर्फ लिमिटेड पिक्चर दिखाने लगूँ ताकि एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोग्राफी की बात कर ली तो टोटली इंप्रेस हूँ मैं फोटोग्राफी से, चाहे बात कर लीजिए आर्टिफिशियल लाइट की, चाहे बात कर लीजिए आउटडोर की, यहाँ पर एज डिटेक्शन की बात कर लीजिए, सेल्फी डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, और स्पेशली इसकी जो इसमें जो माइक्रोस्कोप है ना वो भाई बहुत क्लियर निकल के आती है। मैंने जब इनिशियली सुना था ना कि इसमें माइक्रोस्कोप है और साथ में 15x वगैरह तो मैंने कहा शायद मार्केटिंग गिमिक्स है, कोई इसका फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन जब इसको मैंने एक्चुअल में टेस्ट आउट किया है ना तो वाकई ये काम कर रही थी और अच्छे से काम कर रही थी। वीडियोग्राफी की बात कर लिए तो वीडियोग्राफी में 1080p 30fps फ्रंट साइड पर और 1080p 30fps बैक साइड पर। 60fps होता तो काम ज़्यादा अच्छा होना था ताकि ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आ सकती थी, लेकिन है 30fps ही प्रोवाइड किया गया मैक्सिमम। वीडियोग्राफी के और फोटोग्राफी डिटेल सारी चीज़ें, लो लाइट वगैरह में कैमरा किस तरह परफॉर्म करता है वो सारी चीज़ें हम कैमरा टेस्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कैमरा टेस्ट तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए ताकि आपको मैं डिटेल से उसके ऊपर भी एक वीडियो दे सकूं। डिवाइस के सॉफ्टवेयर और UI डिपार्टमेंट की बात कर लिए ना तो बेसिकली ये डिवाइस आती है Android 12 के साथ जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और कलर OS वर्जन की बात कर लिए तो आई थिंक सो ये पाकिस्तान में पहली डिवाइस है, आई थिंक सो नहीं ये है
जो कि कलर OS 12.1 के जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला वर्जन है उसके साथ आती है। अब डिवाइस में UI की बात कर लिए तो UI काफ़ी क्लीन है, कुछ ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं जिनको आप इजीली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, लाइक दराज ये वगैरह वगैरह, टिकटॉक वगैरह इसमें आती है एज अ ब्लॉटवेयर, लेकिन आप इजीली इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड वगैरह कोई देखने को नहीं मिलती, एक क्लीन एक्सपीरियंस, स्क्रीन टाइप एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। तो हाँ, कलर OS जो है वन ऑफ द बेस्ट UI, कुछ रैंकिंग करें ना तो उसमें से टॉप 3-4 में तो कहीं ना कहीं ये आ जाती है। डिवाइस की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली है ना तो बेसिकली ये डिवाइस आती है स्नैपड्रैगन 680 के साथ। जैसे एक 6nm बेस चिपसेट है, 100 पावर चिपसेट है, लेकिन वो हम डिटेल रिव्यू में कवर करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर ओप्पो ने किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया है, कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है। और वेट कीजिएगा गेमिंग रिव्यू का या फुल रिव्यू का। ओवरऑल बात कर लिए रैम और स्टोरेज की साथ बात कर लिए तो बेसिकली यहाँ पर 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है और साथ में 5GB की एक्सटर्नल रैम है, यानी रैम एक्सपेंशन भी इसमें अवेलेबल है। टोटल 13GB रैम हो जाएगी और 128GB स्टोरेज हो जाएगी। लेकिन आप स्टिल फुल रिव्यू का वेट कीजिए, लाइक गेमिंग किस तरह की निकल के आ रही है, परफॉर्मेंस एक्चुअली किस तरह की है, वो सारी हम फुल रिव्यू में कवर करने वाले हैं। डिवाइस के साउंड एक्सपीरियंस की बात कर लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सैंपल सुने, फिर बाद में बात करते हैं। साउंड को लेकर मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस की बात कर लिए तो बेसिकली इस डिवाइस में सिंगल स्टीरियो स्पीकर है। अब साउंड की जब मैंने एक्सपीरियंस किया ना, थोड़ी सी यहाँ पर लाउडनेस कम है लेकिन क्लैरिटी है साउंड में और बेस भी अच्छी निकल के आ रही है। नेटवर्क क्वालिटी की बात कर ली ना तो हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं अनबॉक्सिंग के अली भाई इस फ़ोन में कॉल क्वालिटी कैसे निकल के आती है, लाइक सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है, किस तरह ये क्वालिटी निकल के आती है वगैरह वगैरह कमेंट्स आते हैं। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर हम क्यों ना टेस्ट आउट कर लें। यहाँ पर मैंने जितना इसके ऊपर टेस्ट आउट किया है डिफरेंट सिम से यहाँ पर कॉल वगैरह की हैं, कुछ यहाँ पर नीचे वाले फ्लोर से की हैं, ऊपर वाले फ्लोर से की हैं, लोकेशन चेंज कर की हैं, तो नेटवर्क क्वालिटी अच्छी निकल के आ रही थी यहाँ पर। और उसके बाद बात कर लिए बैटरी डिपार्टमेंट की तो 45 mAh की बैटरी है, 33 वाट की सुपर वूक चार्जिंग है जो कि ओप्पो की टेक्नोलॉजी है वो की। हम डेफिनेटली इसका वो भी करेंगे, बैटरी टेस्ट का भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। अब बैटरी साइज़ थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है लेकिन 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है तो बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी। ये है भाई इस डिवाइस के रिलेटेड सारी चीज़ें जो कि हमने आज की वीडियो में डिटेल से कवर कर ली हैं। अब बात करते हैं कि भैया स्मार्टफोन किसके लिए है, किसने बाय करना है, मेरे क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन के रिलेटेड। तो बेसिकली अभी स्मार्टफोन के रिलेटेड जो ओपिनियन निकल के आते हैं वो आते हैं प्राइस के ऊपर। और एट अ टाइम में जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इसकी प्राइस अभी तक ऑफिशियल रिवील नहीं हुई, तो जैसे इसकी प्राइस वगैरह आएगी तो डेफिनेटली हम फुल रिव्यू में इसको कवर करेंगे। लेकिन वैसे बता दूं तो ये डिवाइस बेसिकली किसको टारगेट करती है, एक ऐसे बंदे को टारगेट करती है जिसको ओवरऑल पैकेज चाहिए, अच्छा इन हैंड फील चाहिए, लाइट वेट डिवाइस चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, डिस्प्ले अच्छा चाहिए, तो ये डिवाइस उस किस्म का यूज़र को टारगेट कर रही है। ये डिवाइस गेमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेटली हाँ, अगर आप गेमर हैं तो ये डिवाइस आपके लिए टारगेट नहीं की गई। ये कैमरा लवर्स को और ओवरऑल यूजर्स वाले यूज़र को डेफिनेटली रिकमेंड की गई है, तो ओप्पो की तरफ से की गई है। हम अपने फुल रिव्यू में देखेंगे कि क्या बनता है इस डिवाइस का, प्राइस जब तक आ जाएगी जब फुल रिव्यू उसका बनेगा। बाकी आपको क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के रिलेटेड और इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या क्या होने वाला है वो मैं नीचे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक ये इसकी प्राइस आई थिंक सो रिवील हो चुकी होगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं अपडेट कर दूंगा। बाकी आपको क्या ओपिनियन है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। और जाने से पहले ना ज़रा मुझे बता जाइए कि इसकी कौन कौन सी आपको वीडियो चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।